बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल ISPR की तरफ से जो बयान आया है वो अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन उसका इमरान खान की ताज़ा तकरीर से क्या ताल्लुक़ है, इस पर ज़्यादा लोगों ने तबसरा नहीं किया। बेशतर लोगों का यही कहना था कि ये ओवरऑल एक जो सियासी लीडर फ़ौज को जिस तरह मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं या फ़ौज का ज़िक्र कर रहे हैं बार बार, और तबसरों में भी फ़ौज के हवाले से कुछ ख़बरें आ रही हैं, तो ये उनको टोका गया है। बड़ी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन एक ख़ास बात पर आप तवज्जो दें। और इसके अलावा जो PTI के ब्लॉगर्स ने जो तूफ़ान मचा रखा है वो तो आपके इल्म में है ही। वो तवज्जो तरफ बात ये है कि इमरान खान ने कल अपनी तकरीर में ये कहा, फिर कहा, यानी बार बार वो कहते रहे पहले भी और कल फिर ये कहा कि गैर जानबदार तो सिर्फ जानवर होते हैं। तो ISPR के बयान का फिक्रा है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटा जाए, फ़ौज को मत खींचा जाए सियासत की तरफ से, यानी हम गैर सियासी लोग हैं। जबकि इमरान खान के फिक्रे का मतलब ये है कि फ़ौज को गैर जानबदार नहीं होना चाहिए बल्कि हक़ का साथ देना चाहिए। ये लतीफ़ा अपनी जगह है कि इमरान खान ने ख़ुद को हक़ करार देने का फ़ैसला खुद ही कर लिया है। अमर बिल मारूफ़ का नारा भी उसने अपने लिए बना लिया है कि मैं जो कहता हूँ वो मारूफ़ का हुक्म है, और जो मेरी मुखालफत करेगा वो असल में मुनकर तागूत है, वो जिबत है, वो मारूफ़ का मुतज़ाद है। और ये अब हम क्या कहें इस बात पर कि एक ऐसा आदमी जिसकी बदकिरदारी मुसल्लम है, खुद PTI के हामी जानते हैं, और वो PTI के हामी तो खैर इन बातों पर खुश होते हैं, बल्कि कल परसों एक साहब ने लतीफ़ा सुनाया कि ये वीडियो इमरान खान की जो गैर अखलाकी किस्म की वीडियोज़ हैं ये जारी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस तरह की चीज़ों से गंद फैलता है। कहता है नहीं, वजह ये नहीं है। वजह ये है कि इमरान खान जिस हल्के में पॉपुलर है, इन वीडियोज़ के देखने के बाद, इन वीडियोज़ की नुमाइश के बाद वो इन हल्कों में मज़ीद पॉपुलर हो जाएंगे। यानी PTI के जो कैडर है उसकी अखलाकियात ही ऐसी है कि वो बदकिरदारी को हीरोइज़म समझती है। तो इमरान खान ने ख़ुद को, यानी एक ऐसा आदमी जैसे कि मैंने कहा कि जिसके किरदार के बारे में, जिसकी रंगीन कहानी, जिसकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से इबारत है, एक एक दिन उसका ऐसे ही मामला से भरा हुआ है। और वो जो किसी ने अपनी वीडियो में कहा था कि इमरान खान की हज़ारों फिल्में हैं, पता नहीं उनकी बात सच है या नहीं है, हज़ारों फिल्में हैं कि नहीं है, लेकिन अगर कोई बनाने वाला हो तो वाक़तन हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फिल्में उसकी हो सकती हैं, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी इसके बगैर गुजरी नहीं। तो अब वो ख़ुद को हक़ कहता है, और उसने फ़ौज को ये गोया कि हुक्म दिया है कि अगर तुमने हक़ का साथ ना दिया तो तुम मुजरिम होगे। जानवर मत बनो, न्यूट्रल मत रहो, मेरा साथ दो, क्योंकि मैं हक़ हूँ। मैं हक़ पर नहीं हूँ बल्कि मैं ख़ुद हक़ हूँ, और अमर बिल मारूफ़ का इख्तियार खुदा ने मुझे दे दिया है। ये उसकी बोली का सारा। इससे भी संगीन बात जो हुई, जो फ़ौज ने ज़ाहिर नोट तो की होगी, लेकिन अब वो इस पर वो तबसरा क्या कर सकती है? वो तबसरा नहीं कर सकती। इस तरह की बातों को जवाब फ़ौज बिलवास्ता तरीके से शायद दे दे, लेकिन बराह रास्त वो कैसे वो दे सकती है? उसने पहली मरतबा एक वाज़ेह इशारा दिया। इससे पहले वो मीर सादक और मीर जाफ़र कहता था, लेकिन मीर जाफ़र और मीर सादक की तशरीह उसके व्लॉगर और उसके एंकर हज़रात इशारों किनारे में करते थे, और इशारे किनारे खासे वाज़ेह थे। लेकिन खुद इमरान खान ने इस तरह का इशारा पहले नहीं दिया, अगरचे मियाँ वाली के जलसे में उसने ये एक धमकी पहली मरतबा फ़ौज को दी थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इन हैंडलर्स को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने इस चोर और डाकुओं की हुकूमत को मुसल्लत कर दिया, इनको नहीं छोड़ूंगा। वो भी खुली धमकी थी। लेकिन मीर जाफ़र और मीर सादक से उसकी मुराद क्या है? उसने ये बात हल्के इशारों में करके वो अपने पार्टी के हामी और कारकुनों पर छोड़ देता रहा कि तुम खुद समझ जाओ कि मैं मीर जाफ़र और मीर सादक किसे कह रहा हूँ। लेकिन कल एबटाबाद के जलसे में उसने ये देखिए क्या कहा। उसने कहा कि मीर जाफ़र कौन था? मीर जाफ़र वो था जिसने ज़ोर देकर क्लियर अल्फाज में कहा कि मीर जाफ़र सिपा सालार था जिसने बरतानिया से, अंग्रेज़ों से मिलकर गद्दारी की। और इस तरह उसने पहली मरतबा इशारा उंगली का सीधा कर दिया कि वो क्या कहना चाहते हैं। मीर जाफ़र जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपा सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके
गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। अंग्रेज जीते, अंग्रेजों ने बंगाल, जो मुगलों का सबसे अमीर सूबा था, सबसे ज्यादा पैसा बंगाल से आता था, वो सूबे को मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों के गुलामी में गया। और उसी जो सबसे अमीर सूबा था, वहां कहत पड़े, अंग्रेजों ने इतना लूटा कि लाखों लोग भूख से मर गए वहां। और जब अंग्रेज गया 200 साल बाद, तो वो बंगाल हिंदुस्तान का सबसे गरीब सूबा बन गया। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। और मैसूर जो टीपू सुल्तान की सल्तनत थी, अंग्रेजों की गुलामी में चली गई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से। अब ये सूरत हाल इतनी खौफनाक है, यानी सियासी इस्तेहकाम के हवाले से और हमारी अफवाज के हवाले से और मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, कि इस पर कोई नोटिस भी नहीं ले सकता, क्योंकि कोई नोटिस लेने की ज़बान भी तो होगी कि भैया तुमने ये अपनी तकरीर में ये मीर जाफ़र किसे करार दिया है। ऐसी बात का अगर नोटिस लिया जाए वाज़ेह अल्फाज में, तो वो गोया रजिस्टर करने वाली बात है। तो ज़ाहिर है इदारे इस बात को रजिस्टर नहीं करेंगे। लेकिन ये बात खाली तो नहीं जाएगी, इसको जो इको है वो इमरान खान को सुनना पड़ेगी, किसी और अंदाज से सुनना पड़ेगी। और इतनी बड़ी बात उसने कहकर इसका मकसद क्या है? एक तो वजह ये समझ में आती है कि मायूसी की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, जहनी हालत बहुत ख़राब हो गई है, और अब वो सोचे समझे बगैर बोल रहा है। जिस तरह एक गालियाँ देने वाला पागल जो गालियाँ देने पर आए तो बिल्कुल नहीं देखता कि दाएं कौन है, बाएं कौन है, सामने कौन है, वो गालियाँ बके चले जाता है। इस तरह की सूरत हाल हो गई है। और अगर इस तरह की सूरत हाल नहीं है तो फिर वो इदारों को मुश्तल करके कोई ऐसा इक़दाम चाहता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम किया जाए कि जिससे उसे ये कहने का मौका मिल जाए कि मैं तो जनाब इनकलाब लाने वाला था, लेकिन मीर जाफ़रों ने फिर मुझ पर वार कर दिया, कमर में छुरा घोंप दिया, ये कर दिया, मेरे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। तो इस तरह का इक़दाम करना चाहता है। बहरहाल इस पर हम मज़ीद बहस नहीं करते, लेकिन ये जो एबटाबाद का जलसा था, ये जलसा नहीं था, जलसी था। मियाँ वाली का जलसा इसका बड़ा जलसा था, लेकिन लोगों ने ये कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की या किसी ने इसको अहम नहीं समझा कि मियाँ वाली में इमरान खान के जलसे इससे ज़्यादा बड़े होते रहे। ये मियाँ वाली का ग्राउंड जो था, इसका 1/3 हिस्सा भी इस जलसे ने नहीं भरा, और वो जो सारा जो रश था 1/3 हिस्से में टीवी वाले उसी को दिखाते रहे, बाकी 2/3 ग्राउंड खाली रहा। जबकि इसका पिछला जलसा जो इसने बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद इससे ज़्यादा अरसा हो गया होगा, उसमें ये ग्राउंड आधा भरा हुआ था, आधा खाली था। ये ग्राउंड इतना बड़ा है कि ये पूरा तो भर ही नहीं सकता, लेकिन पिछली मरतबा ये आधा भरा हुआ था और इस मरतबा ये 1/3 भरा हुआ था। और एबटाबाद का जलसा इन्होंने PTI वालों ने पेश की ये सोच लिया था कि ये लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। उन्होंने सबसे छोटी जलसागाह जो एबटाबाद की है वो चुनी, और बदकिस्मती से वो भी पूरी तरह नहीं भर सकी। आपने इसकी वीडियो क्लिपिंग देख ली होगी, इसको आप अगर नहीं देखी तो दोबारा देखें, यूट्यूब पर मौजूद है। बल्कि PTI के जो व्लॉगर्स हैं उन्हीं की वीडियो देख लें। वो कमेंट्री में कह रहे होंगे कि एबटाबाद की तारीख क्या, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ, लेकिन वो वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं अपने व्लॉग में, वो आप खुद देख लें या किसी भी चैनल की देख लें, यानी उसकी वाबस्तगी से कतई नज़र के, तो आपको जलसागाह में लोगों की स्ट्रेंथ का इल्म हो जाएगा कि कितने लोग थे। बहुत कम लोग थे, अंदाजे से, तवक्को से कहीं ज़्यादा कम। यानी एक छोटी जलसागाह को भी पूरी तरह नहीं भर सके, उसके किनारे खाली रहे। इस जलसे में बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहता रहा कि फतह जंग का जो मरियम बीबी का जलसा था उसमें लोग ही नहीं थे। हालांकि वो बहुत बड़ा जलसा था और मियाँ वाली के जलसे से छोटा नहीं था। उसको मैं इसलिए बड़ा कहता हूँ कि मियाँ वाली एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पुराना शहर है, इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा आबादी है, जबकि फतह जंग का इलाका इर्द गिर्द का अटक्का ये निस्बतन कम आबादी का। फतह जंग एक छोटा सा कस्बा है, तहसील हेडक्वार्टर है, तो उसमें इतना बड़ा जलसा हुआ। और उस जलसे के बारे में लतीफ़े भी आपने सुन लिए होंगे, PTI वालों ने ये रिपोर्टिंग की है
पीटीआई के ब्लॉगर हजरात से कहते रहे इसमें 1500 लोग होंगे या 1200 लोग होंगे, ये इस तरह की बातें, उन पर हर क्या तबसरा करना। लेकिन मियाँ वाली का जलसा उतना बड़ा नहीं था जितना पीटीआई वाले तवक्को कर रहे थे या खुद इमरान खान तवक्को कर रहा था। और एबटाबाद का तो कोई मुवाजना ही नहीं, मुमकिन नहीं है कि इतना छोटा जलसा था। और ख़ुद इमरान खान ने शिकवा किया कि आप लोगों ने अपनी पार्टी वालों से कि इस छोटी सी ग्राउंड में ये जलसा रखा। इमरान खान को अंदाज़ा नहीं था, ये जलसा गाह में आने से पहले उसने ये जब हेलीकॉप्टर से उतरा, ये दरवेश आदमी है ना, हेलीकॉप्टर के बगैर कहीं जा नहीं सकता, तो जलसा गाह के अंदर जाने से पहले उसने ये कहा कि ये तो बहुत छोटी जगह है। और फिर जब अंदर गया तकरीर की तो उसे पता चल गया कि ये छोटी जगह भी भरने में कामयाबी नहीं हो सकी। और पीटीआई की क़यादत बड़ी समझदार निकली कि उन्होंने पेशगी भांप लिया था कि लोग ज़्यादा नहीं आएंगे। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में अब इसने जलसे करने, आज 9 तारीख है, आज समेत इसने मज़ीद 11 जलसे और करने हैं। और अवाम का जो टेम्पो है वो बता रहा है कि जो ये चाहता है वो चार्ज करना कि वो लॉन्ग मार्च में बड़ी तादाद में आए शिरकत करने के लिए, वो तवक्को पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल इसके वर्कर जिस ज़हनी सतह पर हैं उनको मुतासर करने के लिए ये कह रहा है कि 30 लाख लोग इकट्ठे होंगे और इसके वर्कर मान जाएंगे। फ़र्ज़ कीजिए इसके धरने में 10,000 आदमी हैं, 10,000 आदमी आते हैं, 10,000 का मजमा। इमरान खान कहेगा कि ये 30 लाख है तो पीटीआई के लोग मान लेंगे और कसम उठाने को तैयार हो जाएंगे कि इस्लामाबाद में इस वक्त 30 लाख आदमी बैठा हुआ है। ये टेम्पो देखिए 10-11 दिन में ये टेम्पो मेरा ख्याल है कि नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि इसने अपने अमरीकी साजिश का जो बयानिया बज़ाहिर एक मरतबा बिकने लगा था, चल निकला था, उसको इसने खुद ही पाश कर दिया ये कहकर कि मुझे तो पिछले साल जुलाई में पता चल गया था कि ये साजिश हो रही है, जबकि उस वक्त रूस का दौरा हुआ था, ना रूस की कुछ यूक्रेन से जंग चल रही थी और ना ही उस वक्त दुनिया में या पाकिस्तान में किसी को पता था कि 8-9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद इमरान खान रूस का दौरा करने वाला है, कहीं कोई तजवीज़ तक नहीं थी। तो वो उसने बयानिया अपना पाश कर दिया। और इसकी दिमागी बौखलाहट का आलम यह है कि उसने बरतानिया में जो पाकिस्तानी से खिताब किया, दूसरे यूरोपीय मुल्कों में भी इसका खिताब दिखाया गया, लेकिन वहाँ हाज़रीन इतने कम थे कि उनकी फ़िल्म नहीं चलाई गई पाकिस्तान में। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने सिर्फ बरतानिया का जलसा दिखाया जिसमें 200 या 250 अफराद शरीक थे। और जैसा कि मैंने कहा कि बरतानिया में, लंदन में जितने भी पीटीआई के मुजाहरे हुए हैं उनकी गिनती 200-300 से लेकर 350 तक के दरमियान रही है, इससे ज़्यादा कभी नहीं। पाकिस्तान में ये तसर बना दिया गया है कि लंदन में तो हज़ारों अफराद इमरान खान के हक़ में जुलूस निकालते हैं। एक दिन भी 1000 आदमी का जुलूस नहीं निकला। जितने भी इनके बड़े से बड़े मुजाहरे हुए हैं उनमें सैकड़ों के हिसाब से लोग थे और इन सैकड़ों की अक्सरियत उस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है जिसका जिक्र मैं अपने कई ब्लॉग में कर चुका हूँ कि अगर उनका खलीफा अपने मज़हब वालों को हुक्म दे दे कि कल से तुमने पीटीआई के जुलूसों में नहीं जाना, तो यकीन कीजिए कि पीटीआई के जुलूसों में 50 से ज़्यादा लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। ये यहाँ बैठकर एक हवा खड़ा कर दिया गया है और बड़े बड़े समझदार लोग भी इस हवे में आ गए हैं कि जी पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बहुत मकबूल है। ऐसा कोई हिसाब नहीं है जिस तरह का ये दिखाया जा रहा है। वहाँ जो लोग रहते हैं लंदन में, उनसे मेरी भी मेल मुलाकात रहती है और उसमें ख़ुद मेरा एक अजीज़ भी है जो पीटीआई का हामी है, वो भी बताता है कि वहाँ प्रोपोर्शन क्या है। वहाँ सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म जो कम्युनिटी है वो तो उसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है जिसका मैंने जिक्र किया। उसके बाद वहाँ जमात इस्लामी का काम सबसे ज़्यादा है तंजीम के एतबार से और काम के हिसाब से। उनके बाकायदा सेंटर्स हैं, बहुत सारे मसाजिद हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, मीडिया सेंटर हैं और तरबियत गाहें हैं, हर चीज़ उनका निज़ाम है। उसके बाद फिर दूसरी सियासी पार्टियाँ आती हैं और बहुत बड़ा ग्रुप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में पीपल्स पार्टी का है और मुस्लिम लीग का ग्रुप जो है वो भी बहुत बड़ा है। तो लेकिन यहाँ जो हमारे सियाने बैठे हुए हैं वो इन सब को नज़रअंदाज करके ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ओवरसीज़ में तो सवाई पीटीआई के कोई है ही नहीं। कल आपने देख लिया लंदन में इसका खसूसी खिताब, खसूसी बंदोबस्त किया गया था और 3 दिन से पूरे लंदन में ये इनकी वो कैंपेन जारी थी कि बड़ी स्क्रीन पर खिताब दिखाया जाएगा इमरान खान का, आप सब लोग वहाँ पहुँच जाएँ। लेकिन कितने लोग आए? 300 की गिनती भी पूरी नहीं थी उसमें। हालांकि अगर लंदन में पाकिस्तानियों की तादाद गिनी जाए जो लाखों में है तो कम से कम 2-3 हज़ार आदमियों का तो इज्तिमा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो बहरहाल मियाँ वाली के निस्बतन छोटे जलसे के बाद एबटाबाद का बहुत ही छोटा जलसा और उससे इमरान खान की ये बदहवासी कि उसने मीर जाफ़र कहकर उंगली एक ख़ास समत में उठा दी,
ये उसकी हमाकत भी है, उसकी मायूसी और सदमे की मज़हर भी है और एक साजिश का हिस्सा भी। और नाज़रीन, जब मैं साजिश का कहता हूँ, बदअमनी, खाना जंगी, तो ये मैं फिर बार बार दोहराता हूँ क्योंकि फ़ज़ा इस तरह की बनाई जा रही है कि लोगों में ये चेमे गोइयाँ होने लगी हैं कि क्या पाकिस्तान में खाना जंगी हो रही है। तो मैं अर्ज़ करूँ कि खाना जंगी का अब कोई चांस नहीं रहा। देखिए, इन्होंने एक बहुत ही मुनज़्ज़म और पावरफुल, जिसकी पुश्त पनाही पर बहुत बड़ी ताकत थी, उसके साथ नवाज शरीफ की हुकूमत में एक खाना जंगी कराने की सोची समझी और वेल प्लान्ड स्कीम के तहत खाना जंगी का आगाज़ किया था, लेकिन वो खाना जंगी नहीं हुई। मेरा इशारा उस वाक़े की तरफ है जिसमें हुकूमत पर एक नाम नहाद तरमीम का इल्ज़ाम लगाकर ख़त्म नबूवत के इशू पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला दी गई थी और एक ख़ास किस्म के लोगों को उसमें इस्तेमाल किया गया था। उसको खालिसतन PTI को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और पाकिस्तान में सिविल वार कराने के लिए ये प्लानिंग की गई थी। और उसके पीछे कौन थे आपको पता है। उसके तहत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, ख़ास तौर पर सेंट्रल और शुमाली पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीगी MNAs और MPAs पर गोलियां चलाई गई, उन्हें गोलियां मारी गई, उनके घरों को आग लगाई गई। तो ये मकसद सिर्फ एक था कि ज़ाहिर है जब आप लोगों के घरों को आग लगाएंगे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग एक्स्ट्रा केयरफुल थी, उनको पता था कि ये क्या होने वाला है, चुनाचे उन्होंने सब्र और बर्दाश्त से काम लिया और अक्सर मकामात पर वो मौका से गायब हो गए ताकि ये मामला यकतरफा ही रहे। और वो यकतरफा ही रहा, यहाँ तक के थक हार कर फिर धरना दिलवाने वालों को खुद ही जाकर धरने वालों की मिन्नत करना पड़ी कि जाओ भाई, अब उठो, अब धरना ख़त्म करो। और इस तरह वो साजिश नाकाम हुई, लेकिन इसमें कई लोगों की जानें गई। तो उस वक्त जब इतनी बड़ी पावर इसके पीछे थी इमरान खान की, उस वक्त खाना जंगी नहीं हो सकी। तो अब जब इसके पीछे कोई नहीं है और कोई ना होने का सबूत ये है कि ये कह रहा है कि मीर जाफर और मीर सादगोल मेरी हुकूमत का तख्ता लौट दिया, और जानवर हैं जो न्यूट्रल होते हैं, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। तो ज़ाहिर है ये उसकी मायूसी और एक नहायत दर्जे की जो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसका ये सबूत है। तो उसके बाद अब ये जो प्लानिंग कर रहे हैं खाना जंगी की, जैसा कि कल शेख रशीद ने फिर कहा, यानी धमकी देने के दाग में जलसा आम में, यही एबटाबाद के जलसे में, कि मैं एक मरतबा फ़ौज से फिर कहना चाहता हूँ कि मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन का तारीख का ऐलान करो। यानी अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा या फिर हम मुल्क ख़त्म कर देंगे। इन बदबख्तों को पता नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है अगले 1-2 महीने, बल्कि अगले 2 हफ्ते और उसके बाद के आने वाले हफ्ते इनके लिए बहुत सख्त हैं। और इनका अंजाम जो है वो पाकिस्तान की तारीख में इतना दर्दनाक होगा, इतना दर्दनाक होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोग माजी की कोई मिसाल नहीं तलाश कर सकेंगे। भुट्टो साहब की फांसी बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन उससे पीपल्स पार्टी का कोई बुरा अंजाम नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी अपनी जगह कायम रही। यहाँ कुछ और ही होने वाला है। तो नाज़रीन, इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।